रेमेडियल मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट ना जिसको देख के सारे बच्चे बोलते हैं मैं तो सीधा था, भोला भाला था, मैं तो अनजान था। बट आपको टेंशन नहीं लेनी है क्योंकि आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं रेमेडियल मैथमेटिक्स के लेक्चर। तो केवल फार्मा पे अब से ये सब्जेक्ट भी आपको मिलने वाला है। अब आज की इस वीडियो में ना सिंपली हम जानेंगे कि ये मैथमेटिक्स जो सब्जेक्ट है वो बी फार्मेसी में दिया क्यों है और हम लोग को हार्ड क्यों लगता है और हम लोग आपको कैसे क्या प्रोवाइड करने वाले हैं, और एंड में एक सरप्राइज भी आपके लिए, तो वो भी यहाँ पे आपके सामने रिवील। सबसे पहले बात करते हैं कि जो रेमेडियल मैथमेटिक्स है ये सब्जेक्ट आपके मतलब बी फार्मेसी में आकर इंक्लूड क्यों किया गया है। तो पहली बात ये है, देखो जो बच्चे 11th-12th में क्या है कि बायोलॉजी पढ़कर आते हैं ना, उनको ये मैथमेटिक्स सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है। अब जो बायोलॉजी पढ़कर आता है अगर उसको मैथमेटिक्स पढ़ना पड़ेगा तो ये तो ऑब्वियसली बात है कि बहुत ज़्यादा हार्ड आपको लगने लगता है। लेकिन अब हम यहाँ पे कराने वाले हैं, और बाकी जो मैथमेटिक्स पढ़ के आता है उसको बायो पढ़ना पड़ता है, ये तो आपको पता ही होगा। अब जो ये पूरा हमारा बी फार्मेसी सब्जेक्ट है ना, वह पूरा कोर्स है, ये हमारा एक टेक्निकल कोर्स है। अब टेक्निकल कोर्स होने की वजह से क्या होता है यहाँ पे कि आपको थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स की नॉलेज भी होनी चाहिए, क्योंकि इससे क्या है ना, जैसे अब आगे जाके आप लोग जब सीनियर हो जाओगे तो आपको कुछ ऐसे सब्जेक्ट भी पढ़ने पड़ेंगे। जैसे पहला आता है हमारा फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग। अब इंजीनियरिंग में आपको मशीनों के बारे में पढ़ना पड़ेगा। अब मशीन्स के अंदर थोड़ा बहुत आपको कैलकुलेशन वगैरह भी आ जाता है कि भाई किसका क्या कैसे होने वाला है। और अभी आप फर्स्ट सेमेस्टर में हो तो आप लोगों ने मतलब अपने एनालिसिस सब्जेक्ट पढ़ा होगा, तो एनालिसिस में आप लोग देख रहे होगे कि आपके सामने नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला आ रहा है, फॉर्मेलिटी का आ रहा है, मोललिटी का आ रहा है। तो इन सब के लिए भी क्या है ना कि आपको कैलकुलेशन की रिक्वायरमेंट होती है, तो आपका थोड़ा बहुत बेसिक मैथ क्लियर हो जाए, इसी के लिए आपको ये मैथमेटिक्स सब्जेक्ट डाला गया है। इसके अलावा जब आप हायर लेवल पे जाओगे आगे जाके तो फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन, ये एक ऐसा टर्म है जिसके बिना आगे जाके बहुत कुछ मतलब आपका इनकम्प्लीट है। अब जैसे मान लो आपने देखा होगा छोटे बच्चे होते हैं उनको आप 250 mg या और कम कोई दवाई देते हो, जो बड़े एडल्ट हो जाते हैं उनको आप 500 mg 550 mg दवाई देते हो। तो आखिर ये डिसाइड कैसे कर रहे हो, ये आप उस दवाई की पोटेंसी यानी कि वो दवाई कितनी ताकतवर है और किसको लेनी है, यानी कि कोई छोटे बच्चे को लेनी है या बड़े को लेनी है, उसके अकॉर्डिंग हम वहाँ पे उसकी डोज को कैलकुलेट करते हैं। और वो डोज आप कैलकुलेट कैसे करोगे, उनको कैलकुलेशन यानी कि फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन के द्वारा। ये आपको पोजोलॉजी वगैरह आगे आपने पढ़ा भी होगा। तो इन सब के लिए आपको मैथमेटिक्स यहाँ पे डाला जाता है कि एक बेसिक आइडिया आपको लग जाए कि भाई मैथ के अंदर क्या कैसे होता है। और आगे आने वाले जो सब्जेक्ट है हमारे, यानी कि आप आगे देखोगे तो डोजिंग वगैरह हो गया, मॉनिटरिंग हो गया, यहाँ पे जो आपका फार्मेकोकाइनेटिक एंड फार्मेकोडायनेमिक, ये आपका एक 6 सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। उसमें किसी भी ड्रग की हाफ लाइफ निकालनी है, बहुत सारे टर्म्स हैं। इन सब के लिए आपको यहाँ पे मैथ कैलकुलेशन की रिक्वायरमेंट होती है। आपको ये तो समझ आ गया होगा कि भाई मैथमेटिक्स हमारे लिए जरूरी क्यों है और आपको पढ़ना क्यों है। अब हम बात करते हैं कि आखिर हम आपको प्रोवाइड कैसे करने वाले हैं। तो आपको पता है कि हमारा जो केवल फार्मा ऐप है उसके अंदर हमारा क्रैश कोर्स चल रहा है, और जैसा हमने प्रॉमिस किया था कि हम आपको ये वाला सब्जेक्ट भी प्रोवाइड करेंगे। आपको पता है कि भाई रेमेडियल मैथमेटिक्स हर कोई नहीं करा रहा है। फर्स्ट सेमेस्टर में 4 ही सब्जेक्ट होते हैं और इसको मतलब अलग, क्योंकि ये एक इंटरनल सब्जेक्ट है। बहुत यूनिवर्सिटीज में तो मतलब कुछ कराते ही नहीं है इसके बारे में, ऐसे ही पास करा देते हैं। लेकिन कई यूनिवर्सिटीज क्या है कि इसके लिए भी सप्ली आ जाती है। और सबसे जो बेस्ट बात पता है क्या है, अगर आप इस सब्जेक्ट को यानी कि रेमेडियल मैथमेटिक्स को अच्छे से करते हो तो इसके इंटरनल मार्क्स आपके जो बाकी के 4 सब्जेक्ट हैं उनके साथ एडअप होके आप अपने ओवरऑल स्कोर को हाई कर सकते हो, यानी कि आप 9 SGPA से ऊपर लेके आ सकते हो। इसीलिए देखा जाए तो भाई ये एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट भी है, और अगर आपको नहीं आता तो मतलब मैनेज कर सकते हो, बाकी इंपॉर्टेंट तो ये बहुत ज़्यादा है। तो ये हम क्या करेंगे कि जो क्रैश कोर्स है उसी के अंदर आपको ये वाला सब्जेक्ट मिलने वाला है, और इसकी जो यूनिट 1 से लेके 5th यूनिट तक सारी की सारी हम आपको कराने वाले हैं। बाकी ये क्या करेंगे, हम इसको हाइब्रिड मेथड से करेंगे, यानी कि मान लो कि आधी क्लास लगभग आपको हम लाइव के रूप में प्रोवाइड कर देंगे, यानी कि लाइव क्लास हमने आपसे ये भी प्रॉमिस किया है कि आपको लाइव क्लास प्रोवाइड करने वाले हैं। और सबसे ज़्यादा डाउट आपके मैथ में ही आएंगे, क्योंकि बाकी जो सब्जेक्ट हैं उनके लेक्चर यूट्यूब पर भी अवेलेबल हैं, क्रैश कोर्स भी हम आपको करा रहे हैं, तो उनमें डाउट कम आएगा। लेकिन जो मैथमेटिक्स है इसमें भाई डाउट आएगा, क्योंकि आप लोग बच्चे बायो से पढ़कर आए हो। तो इसीलिए हम ट्राई करेंगे कि इसके मैक्सिमम जो लेक्चर होंगे वो आपको लाइव मिल सकें, जिससे कोई भी डाउट होगा आप तुरंत इसको पूछ सकते हैं। बाकी कभी जब टाइम कुछ नहीं होगा तो हम इसको रिकॉर्डेड वीडियो में भी आपको दिलाते रहेंगे, और जो हमारा लाइव हो जाएगा वो भी आपको एज अ रिकॉर्डेड वीडियो हम आप प्रोवाइड कर देंगे, जिससे आगे जब आपको कभी देखना हो, दोबारा देखना हो उसको, या कुछ बच्चे उस टाइम लाइव नहीं आ पाएंगे, वो सारे के सारे लेक्चर आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो कोई भी डाउट नहीं है। अगर आपको ये मतलब देखना हो पूरा रेमेडियल मैथमेटिक्स कैसे क्या पढ़ाने वाले हैं, तो आपको क्या करना है कि आप ऐप के अंदर जाओगे और क्रैश कोर्स फर्स्ट सेमेस्टर का लोगे, वहाँ पे रेमेडियल मैथमेटिक्स अपडेट कर दिया जाएगा। कुछ टाइम लगेगा लेकिन अपडेट कर दिया जाएगा। और इसके जो नोट्स वगैरह होंगे उसमें मोस्टली आपका क्या रहता है, देखो क्वेश्चन वगैरह ज़्यादा रहते हैं, तो वो आपको सारा कुछ सॉल्व कराते रहेंगे।
तो आई होप आपको बच्चों सारे को समझ आ गया होगा। अब देखो एक बात आपको बताया कि एक तो हमारे पास टाइम का इशू है, दूसरा भाई इतने टाइम से हम अब फार्मेसी वाले यानी कि टोटल मेडिकल फील्ड के आ गए हैं, तो मैथ थोड़ा बहुत अब इतना हमारे हाथ से पा रहे हैं। तो इसीलिए जो हमारा ये सब्जेक्ट रहेगा इसको हम मैथ के ही एक सर आपको पढ़ाएंगे जो ऑफलाइन में तो बहुत ही बढ़िया करें, यानी कि एकदम धमाल मचा रहे हैं। तो आज पहली बार ये भी आपको ऑनलाइन पढ़ाने वाले हैं। सो प्लीज़ वेलकम मिस्टर आशीष सर। आइए सर। थैंक यू आकाश सर। मेरा नाम आशीष है और जैसा कि सर ने आपको बताया मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ रेमेडियल मैथमेटिक्स। बच्चों मैं समझता हूँ आप बहुत सारे बच्चे बायो बैकग्राउंड से होंगे, कुछ मैथमेटिकल बैकग्राउंड से भी होंगे, बट बायो वाले बच्चों को अक्सर इस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आती ही है। तो इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए यहाँ पर मैं आपके साथ खड़ा हुआ हूँ। तो हम लोग कैसे पढ़ने वाले हैं बच्चों, मैं आपका बेसिक्स बिल्कुल क्लियर करता हुआ चलूँगा। कोई बायो बैकग्राउंड का है वो भी, मैथ्स बैकग्राउंड का है वो भी, बिल्कुल ज़ीरो से हम लोग पढ़ने वाले हैं। बच्चों इसकी लाइव क्लासेस आपको संडे टू संडे ऐप पर प्रोवाइड करा दी जाएंगी और ट्राई करना कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लाइव ही मुझसे पढ़ें। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया मैथ्स जैसे सब्जेक्ट में आपको डाउट्स बहुत सारे रहने वाले हैं, तो इसीलिए आप अगर लाइव क्लास लेंगे तो आप डायरेक्टली वहाँ पर मुझसे अपने डाउट पूछ सकते हैं और डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप लोगों का ज़्यादा टाइम ना लेते हुए बाकी बातें अब हमारी लाइव क्लास में चलती ही रहेंगी। तो जो सब्जेक्ट आपको अभी तक टफ लगता था उसको ईजी बनाने का काम मेरा है, पढ़ाने का काम मेरा है, पढ़ने का काम आपका है। दोनों अगर मिलकर अपना अपना काम करें तो रेमेडियल मैथमेटिक्स सब्जेक्ट जैसा सब्जेक्ट भी ईजी हो सकता है। तो जो टेंशन है वो यहाँ से निकाल देनी है, यहाँ का काम सिर्फ पढ़ाई करने का होगा। ठीक, तो हम लोग मिलते हैं कल संडे को लाइव क्लास में। थैंक यू बच्चों। तो थैंक यू आशीष सर। तो आई होप आप सब बच्चों का सर के साथ एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा होगा और आगे भी बहुत अच्छा रहेगा। तो जो भी आपकी लाइव क्लास की टाइमिंग होगी वो सारी की सारी जो नोटिफिकेशन आपको आते हैं ऐप के अंदर उसमें अपडेट कर दी जाएगी, तो उसको ऑन रखना और ऐप पे आप देखते रहना। बाकी मोस्टली क्लास आपकी इवनिंग में ही होगी, तो आपको लाइव और ये सब मिलता रहेगा। तो आई होप बच्चों आपको सारा कुछ अच्छा लगा होगा, ये सरप्राइज़ आपको अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं हम बहुत ज़्यादा आपसे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे रेमेडियल मैथमेटिक्स के बारे में। तब तक वैन थैंक यू, टेक केयर, अपना अपनी फैमिलीज़ का ख्याल रखिएगा। बाय बाय दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।